जितेंद्र तिवारी ने शुरू किया था जिला मुख्यालय शहर आसनसोल का सौंदर्यीकरण और वर्तमान मेयर विधान उपाध्याय ने भी उस काम को जारी रखा है। सौंदर्य का संबंध है संस्कृति से और ये परिभाषित होती है सांस्कृतिक गतिविधियों से। अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का। आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्थिक धारा डिजिटल, चैनल सब्सक्राइब करें। अभी लौटी इसी मुद्दे के साथ। शहर में रविंद्र भवन और विद्यासागर आर्ट गैलरी है, इनके दो बिंब यानी प्रतीक। लेकिन इन दिनों ये दोनों भवन उपेक्षित हो रही हैं। डिजिटल युग में कम हो गई है सांस्कृतिक गतिविधियां, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इन भवनों को छोड़ दिया जाए इन्हें अपनी मौत मरने पर। आज चर्चा करते हैं अपनी माटी अपनी थाती की, इन दोनों सांस्कृतिक भवनों की। देश की सांस्कृतिक राजधानी रही है कोलकाता। बंगालियों की सांस्कृतिक पहचान ही है विशिष्टता। इसके लिए पूरे विश्व में चर्चित है बंगाली समुदाय। इकलौती बांग्ला भाषा ने दिया विश्व के मानचित्र पर एक देश। मातृभाषा दिवस की जनक मानी जाती है बंगाल की माटी। बंगाली समुदाय ने दिया हमेशा संरक्षण साहित्य को, कला को, संगीत को, रंगमंचीय नाटक को। बांग्ला साहित्य का जन्म होता है 12वीं सदी के पहले। इसके लिए प्रेरक माना जाता है मध्यकालीन संत चैतन्य को। उनका समय था 1485 से लेकर 1533 तक। हिंदू धर्म के भावनात्मक स्वरूप को लेकर चला चैतन्य आंदोलन। 19वीं सदी तक आते आते बांग्ला कविता ने लेना शुरू किया आकार। समुद्र के किनारे होने के कारण यूरोप से बना संपर्क, इससे शुरुआत हुई बहुमुखी सृजनात्मक युग की, जिसकी रफ्तार थी काफ़ी तेज। इसी परंपरा में आगे आते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर। पूरे राज्य में सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा कोलकाता। इस शहर का विकास हुआ विविधताओं और अंतर विरोधों से। शहर को अपनी विशिष्ट पहचान बरकरार रखने के लिए थी मुख्य चुनौती। उसे आत्मसात करना था तीव्र यूरोपीय प्रभाव को, बाहर आना था औपनिवेशिक विरासत की सीमाओं से। शहर ने बनाया पूर्व और पश्चिम का अद्भुत संयोग। इसने दी अभिव्यक्ति 19वीं शताब्दी के कुलीन बंगाली जीवन की। अभिरुचि है इसकी कला और संस्कृति में। बौद्धिक ओजस्विता में प्रदर्शित होती है यह विशिष्टता। इसी का परिणाम है राजनीतिक जागरूकता का होना। शायद यही कारण है बंगाल जो आज सोचता है, पूरा देश सोचता है उसे 4 दिनों के बाद। पुस्तक मेलों, कला प्रदर्शनियों, संगीत सभाओं की है समृद्ध परंपरा और विरासत। संस्कृति की जड़ें गहरी जुड़ी हैं साहित्य के साथ, संगीत से, ललित कलाओं से। कोलकाता की सांस्कृतिक समृद्धि को जीना चाहता है पूरा राज्य। इसलिए तो राज्य भर में हजारों की संख्या में है रविंद्र भवन और इनमें संचालित होती हैं सांस्कृतिक गतिविधियां। व्यवस्था व संरक्षण देती है राज्य सरकार, स्थानीय शासी निकाय। आसनसोल शहर में है रविंद्र भवन और ललित कला के लिए विद्यासागर आर्ट गैलरी। लेकिन दोनों ही भवन अधिकारियों की उपेक्षा का शिकार हो रही हैं। क्यों नहीं बचा है अधिकारियों और राजनेताओं में सांस्कृतिक प्रेम? क्यों बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं उतरती हैं जमीन पर? क्यों सिमटती जा रही हैं सांस्कृतिक गतिविधियां? क्यों बढ़ता जा रहा है उत्सवों का कल्चर? जड़ों से कटते रहने और भव्यता की ओर अग्रसर होने के क्या मायने? आसनसोल शहर में रविंद्र भवन का निर्माण है लंबी जद्दोजहद का परिणाम। एसपी गोराई रोड से मिलता है नूरुद्दीन रोड। इस मिलन स्थली के पास हुआ करती थी रविंद्र परिषद। यहीं संचालित होती थी सांस्कृतिक गतिविधियां शहर की। दौर था स्वतंत्रता आंदोलन के बाद का। सरकार थी कांग्रेस की। साहित्यकारों को लगा इस छोटे स्थल पर नहीं चल सकती है निरंतर साहित्यिक गतिविधियां। सामाजिक
राजनीतिक स्तर पर होने लगी पहल। काफ़ी प्रयास के बाद कुमारपुर में किया गया रविंद्र भवन का शिलान्यास। दौर था 70 के दशक का, लेकिन योजना रह गई फाइलों में। वाम मोर्चा शासन में 80 के दशक का शुरुआती दौर। आसनसोल नगरपालिका के चेयरमैन थे गौतम राय चौधरी। बीएनआर के पास हुआ स्थल का चयन। शिलान्यास समारोह में आए तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु। निर्माण के बाद उद्घाटन किया तत्कालीन सूचना व संस्कृति मंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने। इसके बाद उपेक्षित होता गया रविंद्र भवन। जितेंद्र तिवारी ने कराया इसका पुनरुद्धार। खर्च किए उन्होंने 8 करोड़। बनी विद्यासागर की 200वीं जयंती पर विद्यासागर आर्ट गैलरी, लेकिन फिर शुरू हो गई है लापरवाही। रविंद्र भवन परिसर में भोजन बनाने को दे दी गई है अनुमति। पुनरुद्धार के बाद लगाई गई थी रोक। पूरे परिसर की भव्यता है देखने लायक, किंतु अधिकारियों की उदासीनता के कारण लग गया है दाग। जैसे सुंदर वस्त्र पर मानो पैबंद। कॉफ़ी हाउस के सामने लॉन में चेन लगाने के बजाय बांध दिए गए हैं बांस, यानी बताई जा रही है शहर की औकात। महज 5,000 भी नहीं होंगे खर्च, लेकिन किसे है सांस्कृतिक बोध, किसे है शहर के सौंदर्य की चिंता। इसकी 5 गुना राशि आती है एक बुकिंग से। यही हाल है आर्ट गैलरी का भी। नहीं नियुक्त है कोई केयरटेकर, नहीं होती है नियमित सफाई। पानी रिसता है पूरे भवन में। गैलरी की दीवारों पर लग गए हैं दीमक। किसे है फिक्र इसकी। ललित कलाओं से जुड़े कलाकार हैं निराश। अपना उद्देश्य ही खो बैठी है गैलरी। सुनिए क्या कहते हैं पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी। देखिए, आसनसोल की खूबसूरती पर ही दाग लगा दिया गया। सिटी ऑफ ब्रदरहुड का बोर्ड खोल दिया गया, पता नहीं वो कब लगेगा। और आसनसोल की लोगों की रुचि क्या है, इससे अब इनको कोई मतलब नहीं रह गया तृणमूल कांग्रेस को। लोहा चोर, कोयला चोर, बाली माफिया, ये लोग सुख शांति से रहें। जमीन का जो लोग कारोबार करते हैं वो लोग सुख शांति से रहें। उनकी रुचि क्या है, इस पर ही तृणमूल कांग्रेस की कार्य पद्धति अब निर्भर करती है। आसनसोल के लोग क्या चाहते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, इससे तृणमूल कांग्रेस को कोई मतलब नहीं। देखिए, मौजूदा मेयर को या पहले तो आपस में उन लोगों की जो लड़ाई है उसे समाप्त करना चाहिए। गुटबाजी में बटा हुआ है आसनसोल नगर निगम, तृणमूल कांग्रेस, और जिले में हर जगह जो भी लोग प्रशासन में है और गुटबाजी का शिकार हो गए हैं। और इसके कारण जो अच्छे लोग हैं, जो कुछ यूनिक आइडिया दे सकते हैं, जो आसनसोल के बारे में कुछ बेहतर सोचते हैं, वो नगर निगम तक हो या जिला प्रशासन तक हो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। वो अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं। उनके पास जो सजेशन है, जो यूनिक आइडिया है, वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं। केवल चापलूसों की जमात भर गई है। तो चापलूस जो करेंगे, चापलूसों से बुद्धि लेंगे तो इसी तरह का काम होगा। आसनसोल कलकत्ता के से भी आगे निकल सकता है, ये इनकी सोच में ही नहीं है। ये कलकत्ता का पिछलग्गू बन के रहना चाहते हैं। इसीलिए आसनसोल के लोगों के आवेग को मर्यादा देना ये उचित नहीं समझते। तो क्या ऑप्शन हो सकता है? ऑप्शन है बदलाव, और उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आने वाले 26 तारीख को हमारे सारे पार्षद, हमारे सारे जो लोग कैंडिडेट थे, वो जिला के और सब नेता, सारे लोग मिलकर, और आसनसोल की जनता से भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि आइए एक धक्का दिया जाए नगर निगम में, जिससे कि उन्होंने चाहे अपने अंदर बदलाव लाए, चाहे सचेत हो जाए, या फिर उन्हें बदल देंगे हम लोग। क्या कहूँ, आर्ट गैलरी का कॉन्सेप्ट ही इनके लिए बहुत अजीब है। यहाँ पर आर्टिस्ट भी हैं, यहाँ के आर्टिस्ट दूसरे दुर्गापुर में जाकर वो लोग अपने जो भी आर्टिस्टिक एक्ट है वो दिखा रहे हैं, कलकत्ता में जाकर दिखा रहे हैं। सत्यन गांगुली जैसे आर्टिस्ट यहाँ पर हुए, लेकिन उदासीनता है। इन सब से मतलब ही नहीं है, इन सब से मतलब ही नहीं है। माने एक शब्द में कहा जाए तो आसनसोल के प्रति कोई आवेग नहीं है। इस गैलरी निर्माण में रही थी अहम भूमिका देवव्रत घोष की। ये 4 से 4-5 साल पहले वो जो रिनोवेशन हुआ, उसके बाद उसको और कोई तरक्की नहीं हुआ। जैसे था वैसे है। जब वो खराब हो जाएगा तभी लोग सोचेंगे। रेगुलर मेंटेनेंस नहीं है। जो केयर टेकर है, केयर टेकर किस लिए है,
वो क्या क्वालिफाइड है? वो भी क्वालिफाइड नहीं है। वो जो बांस लगा दिया, वहाँ जो चेन था, चेन की जगह बस लगा दिया, इसमें उसको जो सौंदर्य है, ये तो बर्बाद हो गया। इतना सुंदर ये बनाया गया था, उसको बांस देके वो जो समझा रहे हैं कि हम लोग को टेस्ट क्या है, यही है उन लोग का टेस्ट। यहाँ आर्टिस्ट कम है, आर्ट टीचर बहुत ज़्यादा हो गया जो ट्यूशन लेते हैं। तो ये लोग कभी सोचते नहीं है कि यहाँ कहना होना चाहिए पहला आर्ट गैलरी ये आसनसोल में, और उसको देखभाल के लिए कोई नहीं है। अगर किसी को एग्जीबिशन करना है तो उसको कॉरपोरेशन में उसको फॉर्म फिलअप करना है। वो भी जिस दिन वो चाहते हैं कि वहाँ करेंगे, उसको 10 दिन पहले उसको बताया जाएगा कि हाँ आप कर सकते हैं। अब वो कैसे करेगा? उसको कैटलॉग बनाएगा, दूसरा बंदोबस्त करेंगे, कैसे होगा? सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब ग्रुप में करते हैं, फिर सबको बताना पड़ता है। तो ये सब करके इसको पब्लिसिटी, ताकि ये कभी पॉपुलर नहीं हुआ। तो ये थी हमारी सांस्कृतिक सेंटरों की स्थिति। हाय तौबा मचाते हैं युवा पीढ़ी की सोच पर क्या हम बचा पाए अपनी माटी, अपनी थाती को? क्या परेशान करता है हमें उनका नष्ट होना? नहीं ना। इसलिए तो कटते जा रहे हैं अपने सांस्कृतिक और सामाजिक जड़ों से। इस भाग में बस इतना ही। अब आइए जुड़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों से फटाफट। मोहन बागान फैंस क्लब और दुर्गापुर नगर निगम की पहल पर IQ सिटी जाने वाली सड़क का नामकरण किया गया मोहन बागान एवेन्यू। यह सड़क है 3 किलोमीटर लंबी। दुर्गापुर कॉलेज बस स्टैंड से जाती है अस्पताल तक। मौके पर आयोजित हुआ एक समारोह। उपस्थित थे मोहन बागान क्लब के ब्राजीलियन खिलाड़ी बारेटो, क्लब के सचिव देवाशीष दत्त, मंत्री प्रदीप मजूमदार और विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती। श्रीपुर फाड़ी प्रभारी शेख रियाजुद्दीन की पहल पर लगा फ्री मेडिकल चेकअप कैंप। आयोजन स्थल था निगाह स्टाफ क्लब। रॉयल केयर अस्पताल ने किया सहयोग। नेत्र जांच, हड्डी जांच, मधुमेह, ECG की हुई जांच। लाभुकों ने जताई खुशी। झारखंड के सीमावर्ती इलाके में आतंक के पर्याय गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या हो गई धनबाद जेल में। कैदियों के अनुसार उसे मारी गई है 7 गोलियां। SSP, DSP, DC पहुंच गए जेल। हत्या रंगदारी के लदे थे कई मामले। पूर्व उपमेयर नीरज सिंह की हत्या का था आरोप। कई बार जताई थी जेल में हत्या की आशंका। नगर निगम प्रशासन ने मनाई शहीद खुदीराम बोस की जयंती। आसनसोल दक्षिण थाने के सामने स्थित उनकी प्रतिमा पर दी गई श्रद्धांजलि। उपस्थित थे चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, MMIC गुरुदास चटर्जी, थानेदार कौशिक कुंडू। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिली जीत की खुशी आसनसोल में भी। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। पटाखे फोड़े, एक दूसरे को खिलाई मिठाइयां। मोदी मैजिक का दावा। लोकसभा चुनाव में बंगाल में भी भाजपा को मिलेगी प्रचंड जीत। पुस्तक मेला को लेकर मंत्री मलय घटक की अध्यक्षता में DM कार्यालय में हुई बैठक। जिला शासक S पोन्नाबलम सहित बड़े अधिकारी रहे उपस्थित। 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक आयोजित होगा जिला पुस्तक मेला। मेला लगेगा आसनसोल के NCC मैदान में। लगेंगे 78 स्टॉल। विश्व दिव्यांग दिवस पर आसनसोल में सीमा प्रतिबंधी कल्याण केंद्र ने निकाली रैली। केंद्र से शुरू होकर NS रोड होकर विभिन्न क्षेत्रों की परिक्रमा। संयुक्त सचिव अमर चक्रवर्ती ने कहा, केंद्र के 150 विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक रहे शामिल। दिव्यांगों को मूल धारा में शामिल होने का मौका देने का आग्रह। आसनसोल उत्सव में बंगाली बैंड फॉसिल्स एंड फॉसिल्स का रहा प्रोग्राम। सुबह से ही आयोजन स्थल पर लगी युवाओं की भीड़। 6000 टिकटों की है व्यवस्था। भीड़ होने पर खोल दिए जाएंगे पर्दे। तैनात की गई है अतिरिक्त पुलिस।
सालानपुर के चैनपुर गांव में ट्रक नियंत्रण खोकर एक घर में घुस गया। घर की दीवारें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, लेकिन घायल नहीं हुआ कोई। ग्रामीणों ने ट्रक चालक को बना लिया बंधक, किया सड़क जाम। पुलिस अधिकारियों ने समाप्त कराया आंदोलन, मुआवजे का आश्वासन। दुर्गापुर में महिलाओं के उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ माकपा ने किया विधान नगर फाड़ी पर प्रदर्शन। नेतृत्व किया पंकज रॉय सरकार ने। कांग्रेस नेता देवेश चक्रवर्ती ने भी की आलोचना। दोनों ने कहा, राज्य में नहीं रह गई है विधि व्यवस्था। राष्ट्रगान और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का अपमान करने के खिलाफ पूर्व बर्दवान जिला तृणमूल ने विरोध प्रदर्शन किया। जिला नेता देबू टुडू ने किया नेतृत्व। विधायक बीरबाहा हांसदा, संध्या रानी टुडू मूर्ति के पैर पर बैठे, इसलिए भाजपा ने गंगा जल डाला। यह आदिवासी का है अपमान। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में सहायक अभियोजन पदाधिकारी चुनी गई है निरसा 11 कुंड निवासी कृष्णा प्रिया। झारखंड बार काउंसिल के सदस्य अधिवक्ता महेश तिवारी, धनबाद बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी, भारत स्वाभिमान न्यास के जिला संयोजक मंजीत सिंह ने दी बधाई। खबरों का सिलसिला बस यही तक। फिर मुलाकात होगी एक और मुद्दे और आपके आसपास होने वाली घटनाओं के साथ। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियोस अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपने मुद्दे हमसे साझा भी कर सकते हैं।